दोस्तों, ये जो एक वीडियो है दिल्ली के बहुत बड़े व्यापारी तबके के लिए बना रहे हैं जो खारी बावली में स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, काजू, जॉब वर्क का काम करते हैं ऑन ड्राई फ्रूट्स। हमें सब मालूम है कि ये जो ड्राई फ्रूट का धंधा है वो 80 to 90% इम्पोर्टेड है, चाहे वो अमेरिका से लाएं, ईरान से लाएं, अफगानिस्तान से लाएं, और वो यहाँ लाते हैं। और हमें ये भी मालूम है कि दिल्ली में किसी तरह की कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है जहाँ ये हज़ारों करोड़ का सामान रख सके। और ये जो व्यापारी तबका है दिल्ली को बहुत ज़्यादा टैक्स देता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 30 साल से पहले 30 साल का एक्सपीरियंस है। अब क्योंकि यहाँ इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो ये थ्रू डॉक्यूमेंट्स अपना माल कोल्ड स्टोरेज कुंडली में रखते हैं। वहाँ से कुंडली से माल बेचते बिल्कुल नहीं, वहाँ से कोई टैक्सेबल सेल नहीं करते। जब माल बेचना होता है तो मेजॉरिटी ऑफ देम वो सामान को कुंडली से दिल्ली वापस लेकर आके फिर दिल्ली से सेल करते हैं। दैट इज, अगर उन्होंने 100 करोड़ का साल में माल मंगाया, 80 करोड़ का माल कुंडली में रखा, तो 80 करोड़ का माल पहले दिल्ली में आता है वाया ई वे बिल और चलान फ्रॉम द कोल्ड स्टोरेज, और दिल्ली से जब बिल करते हैं तो दिल्ली वालों को टैक्स दिया जाता है, चाहे वो CGST हो, SGST हो, IGST हो या एक्सपोर्ट्स हो। अब एक किसी अफसर ने क्लैरिफिकेशन इशू कर दी कि भाई ये इनको कुंडली में नंबर लेना चाहिए, अगर नंबर नहीं लेते हैं तो इनका रूल 43 में ITC को रिवर्स करना चाहिए। जब ये लोग मेरे पास आए तो मुझे बड़े हैरान हुई कि ये कौन से कानून में ये किया है इन्होंने। मेरे को सेक्शन 22 में नंबर तभी लेना है, उस स्टेट से लेना है जहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई करता हूं और टैक्सेबल सेल करता हूं। मेरे को कुंडली से तो मेरे को टैक्सेबल सेल है ही नहीं। इन्होंने कुछ लोगों के ऑडिट किए, उनको बड़े बड़े नोटिस दिए, 70 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़, इस तरह के नोटिस दिए, जबकि और उसका बेस क्या है कि सिर्फ एक स्पेशल कमिश्नर की क्लैरिफिकेशन है। और जो सारे ऑडिट किए गए और जो अब जो नोटिस दिए गए कि पैसे जमा कराओ वरना हम शोकॉज नोटिस करेंगे या बैंक अटैच करेंगे, वो उस लेटर के बेसिस पर है। मैंने उसको काफी लंबा एग्जामिन किया और अब काफी जजमेंट्स भी हैं। और GST लॉ में रूल 55 रेड विद रूल 45 है कि जहां गोडाउन में माल रखने के लिए वो दिल्ली से माल भेज सकते हैं। अब वो चाहे बिल टू शिप टू करें सीधा कुंडली या दिल्ली में ला के फिर भेजें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दिल्ली डिपार्टमेंट को मालूम है कि इनका कुंडली में स्टॉक रहता है और कुंडली से कभी भी कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं की गई। की होती तो फिर हरियाणा वाले इनको तंग करते, आप नंबर लो, आप यहाँ से टैक्सेबल सेल कर रहे हो। वो सारा माल दिल्ली में वापस आता है। अब इन लोगों की समस्या ये है कि ये CGST ऑडिट वालों ने या लोकल वालों ने इनको बड़े बड़े ऑडिट किए और बड़े बड़े शो का नोटिस इशू कर दिए, जिसमें सारी व्यापारी तबके में एक भय है, डर है। और अब हरियाणा गवर्नमेंट इनके ऊपर डोरे डाल रही है कि जी आप हरियाणा में शिफ्ट कर लो, हम आपको सब जगह देंगे और आपका ख्याल रखेंगे। दोस्तों, ये दिल्ली में हजारों करोड़ का व्यापार है, पता नहीं कितने हजार लोग इनके यहाँ काम करते हैं और दिल्ली को काफी अच्छा ड्राई फ्रूट ला के देते हैं। और कोई टैक्स की चोरी हो नहीं सकती क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द गुड्स आर इंपोर्टेड गुड। IGST कैश जमा करना पड़ता है तभी आपको गुड्स रिलीज किए जाते हैं। और कोई फेयर मार्केट वैल्यू का भी कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं है, 2-3% का मार्जिन है। तो ये पिछले 2-3 महीनों में मेरे पास एसोसिएशन लगातार आ रही हैं और जो दिल्ली के लोकल नेता हैं उनके साथ भी ये लगे हुए हैं। लेकिन इन लोगों का व्यापार इस एक क्लैरिफिकेशन ने, जिसका किसी तरह का कोई लीगल बेस नहीं था, उनका व्यापार खत्म कर दिया, उनके घरों में दुख दे दिया, उनको टेंशन दे दिया। और 4-4 साल को ऑडिट करके नोटिस में उनमें 50, 60, 70 करोड़ की डिमांड निकाल दी, जो ये अगर सब बिक भी जाए तभी नहीं दे सकते। इतना तो उनका मार्जिन 2% का है, तो 70 करोड़ रुपए कहां से दे देंगे। और सिर्फ ग्राउंड यही है कि आपने क्योंकि कुंडली में माल ट्रांसफर किया और आपको हम ITC नहीं देंगे। दोस्तों, ये बहुत इतनी गलत बात कर रही है गवर्नमेंट कि दिल्ली का व्यापार खत्म करने वाले हैं। बिल टू शिप टू में जिस आदमी के माल पर, जिस आदमी के आदेश पर माल रखा जाता है उसको दिल्ली में ITC मिलता है। ये सारा कानून हमने ध्यान से देखा है। लेकिन वो क्लैरिफिकेशन जब लोगों से बात करते हैं कि जी हमें तो ऑर्डर है इनको नोटिस इशू करने का, अब वो क्यों ऑर्डर है और किसने कौन से कानून में दिया किसी को नहीं पता। लेकिन ये दिल्ली के व्यापारी इस समय इतना परेशान है, अगर इस पे कोई जल्दी एक्शन नहीं लिया गया तो हो सकता है कि पूरा दिल्ली का व्यापार
हरियाणा में शिफ्ट हो जाए, और ये दिल्ली के लिए बहुत नुकसान होगा। और इसमें कोई लीगल इशू नहीं है, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये जो मर्जी कर ले, कानूनी तौर पे टैक्स नहीं लग सकता, किसी भी कीमत में नहीं लग सकता। सिर्फ एक टेक्निकल डिफेक्ट है जिसकी 25,000 रुपये पेनल्टी लग सकती है, और कुछ नहीं है। पूरा इनके पास हिसाब है, कितना माल आया, कितना गया और क्या हुआ, कितना बेचा, सारा हिसाब वो गवर्नमेंट के पास भी है। लेकिन एक बंदे की क्लैरिफिकेशन की और वो दूसरे बंदे ने कोई और क्लैरिफिकेशन कर दी, उन क्लैरिफिकेशन की लेटर्स के बेस पर ये लोग दे आर फीलिंग हरास्ड, दे आर फीलिंग टॉर्चर्ड, दे आर फीलिंग कि हम यहाँ बिजनेस नहीं कर पाएंगे अगर इतने बड़े बड़े हमें शोकस नोटिस दिए जाएंगे। तो मेरी सारे दिल्ली कमिश्नर से, सीजीएसटी कमिश्नर से, फाइनेंस मिनिस्टर से, सबसे मैं अपील करता हूं कि इसको आप जल्द से जल्द देखें और इसको इसी महीने सॉर्ट आउट करें, ताकि इन लोगों को शोकस नोटिस नहीं आए। शोकस नोटिस आएंगे तो इनको लिटिगेशन में जाना होगा, ऑर्डर इश्यू होंगे, और अपील में 10% पैसे जो किसी कीमत पे जमा नहीं करा सकते। इतना धंधा ही नहीं, इतना मार्जिन ही नहीं है। मैं स्टेट को पिछले 30-35 साल से जानता हूं, और काफी लोग जो अब नई जनरेशन के हैं उनके माँ बाप के साथ मैंने काम किया है। तो मेरी सरकार से अपील है, दिल्ली के एमपी से अपील है, दिल्ली के कमिश्नर से अपील है, दिल्ली के सीबीआईसी के चेयरमैन मिस्टर विवेक चतुर्वेदी जी से अपील है, फाइनेंस मिनिस्टर से अपील है कि इस इश्यू को जल्दी लीगली निपटाएं और अपने फील्ड अफसर्स को इंस्ट्रक्शंस दें कि ऐसा काम ना करें जहां दिल्ली का व्यापार इनको फोर्स कर दिया जाए कि हरियाणा में शिफ्ट हो। थैंक यू।